हेलो बच्चों, मैं अमित पवार, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। आज हम कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और वैसे भी हमारी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है जिसका नाम है इंटरनेट। तो इंटरनेट जो है ये दोनों क्लासेस के लिए है, 9th और 10th दोनों के लिए बराबर महत्वपूर्ण है। तो इंटरनेट के बारे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ना जानता हो। मतलब व्यक्ति से मतलब जो आजकल मोबाइल के टच में है, कंप्यूटर के टच में है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इंटरनेट के बारे में ना जानता हो। तो चलिए आज हम इसके बारे में जानते हैं कि इंटरनेट होता क्या है, ये कैसे कैसे इसका आविष्कार हुआ और कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ और इसके विशेषताएं क्या क्या हैं। ये सब चीज़ें हम इस वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनेट। तो इंटरनेट ये क्या है बच्चों? इंटरनेट ये एक हमारा जो टॉपिक चल रहा है कंप्यूटर नेटवर्क, ये एक नेटवर्क है। नेटवर्कों के प्रकार हम पढ़ चुके हैं। नेटवर्क जो होते हैं वो भौगोलिक दूरी के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन और वैन। लैन 1 से 1.5 किलोमीटर के लिए होता है। मैन जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वो 50 से 100 किलोमीटर के बीच के लिए होता है। और वाइड एरिया नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नेटवर्क होता है वो वैन होता है। तो ये जो इंटरनेट है ये वैन टाइप का एक नेटवर्क है, ठीक है। यानी कि इंटरनेट के जैसे और भी बहुत सारे नेटवर्क हैं, यानी इसके जैसे नहीं है। सबसे बड़ा नेटवर्क तो यही है इंटरनेट, और भी छोटे छोटे बहुत सारे हमारे पास नेटवर्क्स हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इंटरनेट। तो इंटरनेट यह विश्व स्तर पर की गई बेतार संचार व्यवस्था है। बेतार संचार व्यवस्था देखिए, यानी कि इंटरनेट के द्वारा हर समय अरबों खरबों जो कंप्यूटर्स होते हैं वो हमेशा जुड़े हुए होते हैं, रात दिन चलते रहते हैं। यानी कोई ना कोई कंप्यूटर, लगभग अरबों खरबों कंप्यूटर हर समय इंटरनेट से जुड़े होते हैं। तो इसलिए कहा गया है इसे कि यह विश्व स्तर पर की गई बेतार संचार व्यवस्था है। संचार, बेतार का मतलब वायरलेस, जिसमें वायर ना हो, और व्यवस्था का मतलब, संचार का मतलब होता है डेटा का आदान प्रदान। यानी कि यह डेटा को आदान प्रदान करने के लिए यह एक बेतार संचार व्यवस्था है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं कि भाई ये इंटरनेट ये क्या हुआ, कहाँ से आया, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। तो इंटरनेट की जो शुरुआत हुई बच्चों वो 1960 के लगभग हुई, जब अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध चल रहे थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे अमेरिका में अपना छोटा नेटवर्क था, जिससे उनके सारे अधिकारी जो प्रेसिडेंट है वे सभी के सभी जुड़े रहते थे। लेकिन उस टाइम पे लेकिन उनका जो सेंटर था और उसका जो नेटवर्क का जो मेन सर्वर था, यानी कि जो सेंटर था वो अमेरिका में ही था। तो उस समय ने डर था कि भाई अगर किसी ने, मान लीजिए अगर किसी ने परमाणु हमला कर दिया, रशिया ने अगर अमेरिका पे परमाणु हमला कर दिया, तो इनका जो नेटवर्क है वो ध्वस्त हो जाएगा। यानी कि कोई भी किसी के पास, कोई भी प्रेसिडेंट के पास या किसी भी नेता के पास कोई किसी तरह का मैसेज नहीं भेज पाएगा। तो इसी डर से अमेरिका ने ये एक संस्था बनाई, DARPA, यानी कि डिफेंस एडवांस रिसर्च, यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च ऑफ प्रोजेक्ट एजेंसीज। इस नाम की एक इन्होंने संस्था बनाई और वहाँ पे नेटवर्किंग की शुरुआत कर दी। तो सबसे पहले जो इंटरनेट का जो विचार रखा था वो थे हमारे लियोनार्डो कैलिनरोक। यानी इन्होंने एक मैगजीन प्रकाशित की थी, उसमें बताया था कि भाई कोई इस तरह का नेटवर्क होना चाहिए जिसका एक केंद्र ना हो, यानी जिसका एक पर्टिकुलर केंद्र ना हो, उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता हो। तो उनके इसी विचार को लेकर फिर आगे एक सबसे पहले वाला जो नेटवर्क बना उसका नाम था ARPA, जो
अर्पा ने बनाया था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। डरपा का नाम बाद में अर्पा हो गया था। तो इस वाली संस्था ने ये एक नेटवर्क बनाया, जो सबसे पहले वाला नेटवर्क था वो अर्पानेट था। तो इसके बाद जो फर्स्ट नेटवर्क हमारा हो गया अर्पानेट, ये कब बनाया था? 1969 में। तो और जो इसका विचार आया था वो सबसे पहले किसने प्रकाशित किया था? लियोनार्डो कैलिनोक ने। तो इसके बाद अब क्या हुआ? चलो ये नेटवर्क बन गया, छोटा सा नेटवर्क था। फिर क्या हुआ? एक व्यक्ति थे विंडसर्फ एंड रॉबर्ट ई कैन, इन्होंने 1970 में एक आईपी बनाया। आईपी का पूरा नाम होता है बच्चों इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल क्या होता है? नेटवर्क पर डेटा आदान प्रदान करने के लिए जो टेक्निकल रूल्स होते हैं। ये जब हम किसी भी नेटवर्क पर कोई भी डेटा शेयर करते हैं तो उसमें जब डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है तो उनको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए आपको ही मान लीजिए, चलो डेटा की बात छोड़िए, मान लीजिए आपको ही मान लीजिए अगर आपको एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर जाना हो ऑन रोड, तो क्या होगा? रोड पे कुछ नियम होंगे, जैसे आप जो चलते हो बाईं तरफ चलते हो, और आगे चल के अगर मान लीजिए कहीं दिल्ली वगैरह अच्छे शहर में हो, लाइट्स और रेड लाइट्स वगैरह होती हैं तो रुकना पड़ता है। तो ये कुछ जिस तरह से वहाँ पे रूल होते हैं, तो इसी तरह से जब हमारा जो डेटा होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचता है तो उसके लिए भी कुछ टेक्निकल रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले जो बनाया आईपी एड्रेस जो बनाया वो किन्होंने बनाया? विंडसर्फ ने। और इनके जो सहायक थे वो रॉबर्ट ई कैन थे। इससे हुआ क्या? इससे इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है बच्चों, आईपी एड्रेस आप लोगों ने शायद सुना भी होगा कुछ ने। आईपी एड्रेस जो होता है वो जितने भी इंटरनेट से कंप्यूटर जुड़ते हैं, मोबाइल जुड़ते हैं, उन सब की एक यूनिक आईडी प्रोवाइड होती है आईपी के द्वारा, उनका एक आईपी एड्रेस होता है। तो ये जो बनाया था वो सबसे पहले विंडसर्फ ने बनाया था। इसके बाद इन्होंने और भी प्रोटोकॉल बनाए। क्यों? और जब से ये बना उसके बाद क्या हुआ? कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ना शुरू हो गए। मतलब कि हमारा जो अर्पानेट जो नेटवर्क था, थोड़ा सा इसका क्षेत्र जो है वो बढ़ता चला गया। सबसे पहले 3 यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जुड़ी थी अमेरिका की। उसके बाद जैसे इन्होंने आईपी बनाए तो इसका क्षेत्र क्या हुआ? बढ़ता चला गया। अब 1990 तक आते आते क्या हुआ? जो उनमें शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और एशिया में, उसका खतरा बिल्कुल टल गया। यानी परमाणु युद्ध का जो खतरा था वो बिल्कुल टल गया। इसके बाद अमेरिका सरकार ने इसको सार्वजनिक करने की सोची, मतलब कि भाई आम जनता को भी इसका फ़ायदा मिले। तो लेकिन उस समय समस्या ये थी कि अगर मान लीजिए मुझे किसी दूसरे कंप्यूटर के पास मैसेज भेजना है तो उस कंप्यूटर का मुझे आईपी एड्रेस, यानी वो आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, यानी कि मुझे उस कंप्यूटर का पता होना चाहिए कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उस वाले कंप्यूटर पे है। अब ये तो बहुत कठिन काम था। तो उसके लिए बनाया गया। तो फिर 1989 में एक वैज्ञानिक थे हमारे जिनका नाम था टिम बर्नर्स-ली। इन्होंने www का आविष्कार किया। www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या था? इसमें क्या हुआ कि इसमें कुछ डोमेन्स बनाए गए, जैसे .com। जैसे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो .com होता है उसके बाद में, या फिर .in होता है, या .org लगता है उसके बाद में। तो ये वाले कुछ डोमेन्स बनाए गए। अब ये www क्या है? ये www इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है, जो 1989 में बन के तैयार हुआ। और इसका जो प्रयोग था वो 1992 से शुरू हो गया इसका, यानी पूर्ण रूप से अपना इसने कार्य करना शुरू कर दिया। तो जैसे ये बना तो क्या हुआ? हमारी जो वेबसाइट थी वो इसके अंदर स्टोर होने लगी। यानी कि हमारा जो ये www है ये ऑनलाइन सबसे बड़ा डेटा का सबसे बड़ा संग्रह है www। यानी उससे क्या हुआ? बहुत सारे सर्वर का डेटा उससे क्या हो गया? कनेक्ट हो गया www से। तो जैसे ही, यानी कि उस 1990 में कोई वेबसाइट नहीं थी। वेबसाइट का मतलब समझते ही आप, जब आप मान लीजिए कोई भी इंटरनेट पर जाते हो तो सबसे पहले जो www गूगल डालते हो, या कोई भी आपके सामने पेज खुल के आता है तो वो वेबसाइट होता है। यानी कि
वो वेबसाइट वह पेज होता है जहाँ पर किसी व्यक्ति या संस्था की कोई इन्फॉर्मेशन होती है। तो खुल के होता है जो ये वेब पेज होता है बच्चों, ये हाइपर टेक्स्ट से मिलके बना हुआ होता है। हाइपर टेक्स्ट आप लोगों ने जब आप इंटरनेट चलाते हो तो क्या होता है, टेक्स्ट के साथ साथ कुछ लिंक्स भी मिलते हैं जिन पे आप क्लिक करके किसी दूसरे पेज पे कोई गाना सुन सकते हो, कोई पिक्चर खुल के आ सकती है, यानी कि जिसके साथ कोई ना कोई चीज़ कनेक्ट आप कर सकते हो। तो उसको बोलते हैं बच्चों हाइपर लिंक्स। यानी कि हमारा जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट क्या होती है, जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था की क्या होती है, जानकारी होती है। और ये जो हमारी वेबसाइट होती है ये एक लैंग्वेज होती है, वैसे तो अब और भी बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन जो सर्वप्रथम हमारी जो सीखने के लिए है वो है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसमें हम डिज़ाइन करते हैं वेब पेजेस को। और वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होती है, यानी कि बहुत सारे वेब पेजों का समूह होती है। तो जब ये www जब बन के तैयार हुआ तो तब से हमारी वेबसाइटें बननी शुरू हो गई। तो वेबसाइटों के साथ भी बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर मान लीजिए अब आपको इंटरनेट पे आप गए तो आप सबसे पहले खोलते गूगल। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। अगर आपको सर्च इंजन का ना पता हो तो आप इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त करोगे, क्योंकि सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे वेबसाइट्स पे है। अगर आपको वेबसाइट नहीं पता तो आप जानकारी कैसे प्राप्त करोगे, कर ही नहीं सकते। तो लेकिन भाई वेबसाइट बहुत सारी हैं, आप दो को याद रख लेगो, चार को याद रख सकते हो। लेकिन क्या होता है, दुनिया में हर घंटे में 5 से 10 हज़ार वेबसाइटें, यानी जब मैं बल्कि ये ज़्यादा ही बनती है, 50,000 तक भी बन जाती हैं वेबसाइट। तो इतनी वेबसाइटों को आप कैसे याद रखोगे। तो क्या हुआ, इसके लिए बच्चों सर्च इंजन बनाया गया। जैसे आपने देखा होगा गूगल, जब हम गूगल को ओपन करते हैं, जब हम इंटरनेट को ओपन करते हैं, सबसे पहले हम जो डालते हैं वो क्या डालते हैं, www.google.com, यानी कि वो एक सर्च इंजन होता है। और सर्च इंजन क्या होता है कि हमें इंटरनेट से जो हमारी इच्छित जानकारी है उसको ढूंढकर हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसका सर्च इंजन का काम क्या है, इंटरनेट सूचनाओं का एक विशाल भंडार है। हमें पता है कि वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपकी जो सूचना है उसको खोजने का कार्य कौन करता है, वह आप सर्च इंजन करता है। मान लीजिए आपने किसी भी टॉपिक के बारे में आपने मान लीजिए CPU लिखा, गूगल पे डाल दिया CPU के बारे में, व्हाट इज़ CPU। तो CPU के बारे में जितनी भी वेबसाइट वो पढ़ा हुआ होगा उन सभी को आपको ये जो सर्च इंजन है गूगल, ये आपको आपके सामने खोल के रख देगा। यानी कि आपको किसी वेबसाइट को याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन ये सारा जो काम हुआ वो कब शुरू हुआ, ये टिम बर्नर्स-ली के द्वारा जो बनाया गया था वर्ल्ड वाइड वेब, ये वहाँ से शुरू हुआ। तो उसके बाद हमारा ये जो था, ये अर्पानेट का ही इन्होंने नाम बदल के बाद में फिर क्या रख दिया था, इंटरनेट कर दिया था। ठीक है बच्चों, और हम देखते हैं शुरुआत, यानी कि 1969 में जो पहला नेटवर्क था कौन सा बना, अर्पानेट बना। विचार यानी कि जो सबसे पहले लियोनार्डो कैलिनरोक नाम के व्यक्ति थे कि इन्होंने एक मैगजीन बनाई थी, उसमें कुछ ऐसे नेटवर्क का जिक्र किया था, इसलिए उनके इस विचार पर आगे काम किया गया। तो उसके ही परिणाम स्वरूप फिर ये आगे चल के अर्पानेट बना। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज 1989 में हुई, जो टिम बर्नर्स-ली ने की थी। IP के बारे में मैंने तो क्योंकि इन्होंने मेन प्रोटोकॉल की खोज की थी विंडसर्फ ने, तो इसीलिए इनको इंटरनेट का पिता भी कहा जाता है। कि किसे कहा जाता है इंटरनेट का पिता, इनको। तो उस फर्स्ट जो ईमेल भेजी थी वो रे टॉमलिंसन नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने 1971 में पहली ईमेल सेंड की थी, यानी कि एक मैसेज भेजा था उन्होंने, ईमेल। अच्छा, ये ईमेल क्या होता है, ईमेल होता है बच्चों इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजना। यानी कि चाहे कोई करोड़ों मील दूर बैठा हुआ हो, आप उसके पास कुछ ही नैनो सेकंड्स में क्या कर सकते हो, मैसेज को सेंड कर सकते हो। इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो भारत में कहाँ से हुई थी, भारत में 15 अगस्त 1995 से एक कंपनी थी VSNL के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। बाद में आइडिया वगैरह एयरटेल इन्होंने क्या कर लिया, बाद में ये वाली सेवा को आरंभ कर दिया।
तो हम इंटरनेट के विषय में बात करते हैं। इंटरनेट क्या होता है? यह विश्व स्तर पर की गई बेतार संचार, विश्व स्तर का मतलब है बहुत व्यापक रूप में, बहुत बड़ी व्यवस्था है। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है, यानी वैन के अंतर्गत आता है। यह विश्व भर में फैले छोटे छोटे नेटवर्कों का साझा बिंदु है, साझा बिंदु इंटरनेट है। तो इंटरनेट क्या है बच्चों? इंटरनेट छोटे छोटे नेटवर्कों से मिलकर बना हुआ है। मान लीजिए मेरा कोई अपना या मेरा कोई अपना पर्सनल नेटवर्क है, उसमें 50 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, वहाँ पे कुछ डेटा है। तो अगर मैं उसको पब्लिक करना चाहूँ तो अगर मैं इंटरनेट से अपने नेटवर्क को जोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ? ऐसे ऐसे छोटे छोटे नेटवर्क मिल करके क्या हुआ? एक बड़ा नेटवर्क बन गया जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप आज प्रयोग कर रहे हो। इंटरनेट इस दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ डेवलपमेंट है। समझते ही होगा, अगर इंटरनेट ना होता तो क्या कुछ भी नहीं। आज जो ऑनलाइन आप क्लासेस पढ़ रहे हो किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से। तो इंटरनेट ने हमारी जो पीढ़ी को होता है वो काफ़ी एडवांस बना दिया। हमारी जो ये वाला जो चल रहा है, हमारी जो पीढ़ी चल रही है, इसको काफ़ी एडवांस बना दिया। तो ये छोटे छोटे नेटवर्कों से मिलकर बना हुआ है। और इंटरनेट के द्वारा आप दुनिया में कहीं पे भी जहाँ पे इंटरनेट है वहाँ पे कुछ ही सेकंड में अपनी बात को पहुँचा सकते हो, यानी कि अपना संदेश भेज सकते हो और प्राप्त भी कर सकते हो। किसी भी विषय के बारे में जानकारी आप बहुत ही कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट का जो पूरा नाम होता है, इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इंटर प्लस नेट। इंटर का मतलब होता है इंटरनेशनल, नेट का मतलब होता है नेटवर्क, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई बेतार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क। तो ये मैंने आपको इसका डेवलपमेंट तो बता ही दिया, ये सब कुछ कि भाई कैसे कैसे इंटरनेट की आवश्यकता हुई। अमेरिका ने इसकी शुरुआत की थी नेटवर्क बनाने की। तो इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे सबसे पहला है अकाउंट ट्रांजैक्शन। आप जो है कहीं पर भी किसी भी समय किसी के भी अकाउंट में क्या कर सकते हो? पैसे डाल सकते हो, ठीक है। किसी के भी अकाउंट में क्या कर सकते हैं? पैसे डाल सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते? निकाल नहीं सकते, ठीक है। बस पैसे क्या कर सकते हैं? पैसे डाल सकते हैं। तो इसकी सहायता से क्या हुआ? जो काम अब मान लीजिए अगर ये हमारा जो अकाउंटिंग, अगर ये अकाउंट का काम ना होता इंटरनेट के, तो पहले क्या होता था? वहाँ तक जाते थे पहले, मान लीजिए दिल्ली है या कहीं पे भी है, वहाँ पे पहले जाएंगे, उसके बाद उसको अमाउंट देंगे। अब क्या है? सब कुछ ऑनलाइन 1 मिनट लगती है अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से ई बैंकिंग के या नेट बैंकिंग के द्वारा हम क्या करते हैं? अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये हमारा, यानी कि हम दुनिया में किसी के भी हम लेन देन अकाउंट में पैसों की कर सकते हैं किसी भी समय। तो ये हमारा अकाउंट ट्रांजैक्शन है। दूसरे वाला होता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब होता है बच्चों इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। ये तो आजकल बहुत फेमस है। जब आप दिन में किसी भी समय किसी भी वस्तु को घर बैठे खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। जैसे हमारी कुछ वेबसाइट चल रही हैं, आप लोगों ने देखा होगा, अमेज़ोन होती है, अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है और बहुत सारी हैं जो हमें ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा प्रदान करती है। तो ये वही है, हम घर बैठे किसी वस्तु को बेच और खरीद सकते हैं। टीचर ऑफ टीचर्स, ये क्या होता है बच्चों? इससे मैंने शॉर्ट में लिखे हुए पॉइंट ये। तो टीचर ऑफ टीचर्स का मतलब है आप क्या कर सकते हो? इंटरनेट के द्वारा आप किसी भी विषय में किसी भी टॉपिक पर कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसे टीचर्स ऑफ टीचर्स भी कहा जाता है। अब मनोरंजन, ये तो आपको पता ही है, हम इंटरनेट के माध्यम से क्या करते हैं? गेम खेल सकते हैं। जैसे आप लोगों के जान पहचान का एक गेम है पबजी, सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो वो मनोरंजन का तो साधन है। अब यूट्यूब पे हम वीडियो देख सकते हैं, कोई भी गाने सुन सकते हैं, ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं बच्चों? मनोरंजन के साधन हैं। हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेट के माध्यम से मनोरंजन करते हैं। चैटिंग क्या होता है? हम करोड़ों मील दूर बैठे व्यक्ति से
साक्षात आमने सामने देखकर क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, या हम लिखकर संदेश भेज सकते हैं। तो ये चैटिंग हो गई हमारी। छोटी चैटिंग होता है ऑनलाइन बातचीत करना, गपशप करना। तो रोज़गार क्या होता है, हम इंटरनेट पर रोज़गार, इंटरनेट से रोज़गार प्राप्त भी कर सकते हैं और इंटरनेट पर रोज़गार भी कर सकते हैं। यानी कि इंटरनेट के द्वारा क्या होता है, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, वेबसाइट पे आप सूचनाएं उपलब्ध कराओगे और जिसको कोई भी एक्सेस करेगा तो क्या होगा, उसको कुछ पेमेंट करना होता है। तो या फिर आप YouTube पे क्या कर सकते हो, YouTube पे वीडियोस बना के डाल सकते हो। अगर आपके व्यूज़ अच्छे हैं, अगर सब्सक्राइबर अच्छे हैं, तो वहाँ पे भी आप पैसे कमा सकते हो। यानी बहुत सारे माध्यम हैं जिनके द्वारा आप इंटरनेट से पैसे भी कमा सकते हो। रोज़गार कैसे प्राप्त कर सकते हो, वहाँ पे आप अपना रिज्यूम, बहुत सारी वेबसाइट हैं, वहाँ पे आप अपना रिज्यूम बना के डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप रोज़गार भी प्राप्त कर सकते हो, रोज़गार भी कर सकते हो। उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन, आप ये तो आप कर ही रहे हो। आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दे सकते हो। और ऑनलाइन एग्ज़ाम रिजल्ट तो हम प्राप्त करते हैं। आजकल जो भी रिजल्ट आता है किसके द्वारा आता है, ऑनलाइन से होता है। तो हम इसीलिए कह सकते हैं क्या कि इंटरनेट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं, एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और रिजल्ट भी प्राप्त करते हैं। तो इसके बाद बीमारी की दवाई का वैसे लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ कि आप क्या किसी भी बीमारी की दवाई का पता लगा सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। और रिजर्वेशन का मतलब है आप हवाई जहाज़ में, बस में, ट्रेन्स में आप क्या कर सकते हो, आप अपना टिकट बुक कर सकते हो पहले ही, जिससे आप लाइन में लगने से बच जाते हो। तो ये हमारा आज का कुछ टॉपिक था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया इंटरनेट। धन्यवाद।